हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट विद्या। सो एनडीयूएससी काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट सीट रिलीज़ हो चुके हैं 2025 की। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल का कट ऑफ कितना गया फर्स्ट राउंड का, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बाद जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है कॉलेज, उन्हें क्या फर्दर प्रोसेस करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइज, ये जो अलॉटमेंट सीट का आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट ओपनिंग क्लोजिंग एनडीयूएससी, और जो दोनों ये अलॉटमेंट सीट की जो आपको न्यू जो लिखा हुआ है, ये मैंने एनडीयूएससी की साइट से, जो ऑफिशियल साइट है एनडीयूएससी की, वहीं से डाउनलोड किया है और वहीं से मैंने ये जो लिस्ट है वो निकाली है। तो इसी में हम देखेंगे कि जो अलॉटमेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी रैंक क्या थी, और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इनका कट ऑफ कितना गया है इस साल का। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनरिजर्व कैटेगरी। जो अनरिजर्व वाले हैं उनका ओपन कैटेगरी से जो कट ऑफ गया है वो गया है 495 गया है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो इनका भी कट ऑफ गया है 495। तो जो ओपन कैटेगरी वाले हैं उनका 10 सीट्स अलॉट हुए हैं, और वहीं पे 495 जो फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ गया है। तो ये 472 से लेके 495 गया है, और इसका इनकी 4 सीट अलॉट हुई है। ठीक है, अब अगर हम रैंक की बात करेंगे तो इनकी रैंक आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में जैसे लिखा है इसमें। तो जो ओपनिंग रैंक है वो गई है 57,509, और ये क्लोज हुआ है अपना 1,66,283 पे इनका रैंक हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करके फीमेल कैटेगरी की अनरिजर्व में, तो इनका जो ओपनिंग रैंक था ये था 58,333। वहीं पे इनका क्लोजिंग रैंक जो गया है वो गया है 88,661। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो ओबीसी कैटेगरी का जो कृषक कोटा और इससे जो गया है वो 425 गया है, उसमें एक सीट अलॉट हुई है ना। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ओबीसी की फीमेल्स कैटेगरी की, तो उसमें 455 गया कट ऑफ, 429 से लेकर तो 455 गया कट ऑफ इनका। फिर अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी से, तो जो कट ऑफ गया है वो गया है 453, मतलब 453 था क्लोजिंग वाला, 441 से लेकर तो 453 गया है। अब हम रैंक अगर बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी की ओबीसी की रैंक की बात करेंगे तो ये गया है अपना 1,17,906 से लेके तो 1,36,989 इसका क्लोजिंग रैंक था ऑल इंडिया। अब हम बात करते हैं अगर फीमेल कैटेगरी की ओबीसी की, तो इसमें जो रैंक गया है ऑल इंडिया का ओपनिंग का वो गया है 1,57,244, और जो इनका क्लोजिंग रैंक है, और जो ओपनिंग रैंक है वो क्या है 1,14,067 है, ये इनका ओपनिंग रैंक है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की कृषि कोटा या फिर जो अदर उससे गए हैं उसमें उसी के अंदर, तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ओपनिंग जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 1,64,753, और वहीं पे क्लोजिंग रैंक भी मतलब वही है, क्योंकि एक ही सीट अलॉट हुआ है इस बार जबलपुर। ये मैं सब कुछ जबलपुर कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रही हूँ आपसे। हम आगे महू कॉलेज, रीवा कॉलेज और फिशरी कॉलेज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी में जो ओपन कैटेगरी में जो गया है वो गया है 438 गया कट ऑफ, 438 से लेके 434 से लेके तो 438 गया कट ऑफ। इसमें जो ओपनिंग रैंक है वो अपनी है 1,40,952 से लेके, तो अगर जो क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये है 1,48,535। इसमें 4 सीट अलॉट हुई है इस साल। अगर हम बात करते हैं जबलपुर कॉलेज की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो EWS कैटेगरी, उसमें फीमेल का जो दो ही सीट अलॉट हुई है, और 2 सीट में भी जो ओपनिंग रैंक है वो क्या है 1,19,623। अब हम बात करेंगे इसमें क्लोजिंग रैंक की। तो जो क्लोजिंग रैंक गई है ऑल इंडिया से वो है 1,56,886। तो जो कट ऑफ गया है फीमेल का वो गया है 429 से लेके तो 429 से 451 के बीच में गया है फीमेल का। ये EWS कैटेगरी की मैं बात करूँ, 2 सीट इसमें अलॉट हुई है। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं SC कैटेगरी पे। तो जो SC कैटेगरी में जो सैनिक कोटा से गए हैं उनको 1 सीट मिली है, और इनका जो मार्क्स है वो है 140। ठीक है, इनका मार्क्स 140 है, और इनका जो ऑल इंडिया रैंक है ओपनिंग रैंक कितनी है आपका 11,22,848। तो ये SC कैटेगरी के सैनिक कोटा से गए, देखो इनका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन गया है। अब हम बात करते हैं मगर जो SC कैटेगरी के ओपन से गए हैं, जो ओपन कैटेगरी से गए हैं SC के, उनका कट ऑफ हाई है, उनका है 401, 362 से लेकर तो 401 कट ऑफ क्या है। इसमें इनको 5 सीट अलॉट की गई है, और इनका जो ओपनिंग रैंक है वो 2,07,929 है, और जो क्लोजिंग रैंक है वो है 2,88,297। तो ये आप देख सकते हैं
अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की फीमेल की। तो एससी कैटेगरी जो फीमेल्स का जो कट ऑफ गया है वो गया है 374। तो 359 से 374 इनका कट ऑफ गया है, ठीक है। अब इनकी हम ओपनिंग रैंक की बात करेंगे तो ये है 2,62,388। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की तो ये रहेगा अपना 2,96,368। तो जो इनका आपको मैंने बता दिया कि जो क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक क्या है, एससी की कैटेगरी की ओपन से बता दिया मैंने, सैनिक कोटा से बता दिया और फीमेल से भी बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो आप एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं कि जो ओपन में है एसटी कैटेगरी में, उसमें आपका जो क्लोजिंग कट ऑफ गया है वो गया है 287। लास्ट कट ऑफ 287 है और जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो आपका 299 गया है। और जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है 4,79,928। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं तो जो लास्ट जो अपनी ओपनिंग रैंक गई है वो गई है 4,45,523। अब हम बात करते हैं एसटी की फीमेल कैटेगरी की। जो क्लोजिंग कट ऑफ गई है वो गई है 289, ठीक है। 4 सीट अलॉट हुई है, 289 गई है और जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 310 गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो क्लोजिंग रैंक की तो 4,75,344 गया है क्लोजिंग रैंक। वहीं पे ओपनिंग रैंक, तो अगर हम ओपनिंग रैंक की बात करते हैं तो ये 4,14,397 गया है। फीमेल का एसटी कैटेगरी का ओपनिंग रैंक गया है हमारा, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक और बता दूँ मैं कि एसटी की फिजिकली हैंडीकैप्ड में एक सीट गई है, तो उसमें 332 गया है कट ऑफ इसका। और जो इसका ओपनिंग रैंक है वो क्या है, वो है अपना 6,65,905। तो मैंने आपके सारे यहाँ पे कट ऑफ बता दिए, लोवेस्ट कट ऑफ भी बता दिए और हाईएस्ट कट ऑफ भी बता दिए विथ देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो ये जबलपुर वेटनरी कॉलेज का जो गवर्नमेंट सीट जिन्होंने उठाई है, फ्री सीट उठाई है, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज जबलपुर है, वहाँ पर जिन्होंने फ्री सीट उठाई है उनके कट ऑफ है कि उन्होंने कितनी टोटल सीट्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से कैटेगरी वाइज और कितना कट ऑफ गया है, कितना हाईएस्ट गया है, कितना लोवेस्ट गया है, ये इसमें मैंने बता दिया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए आप। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डू सब्सक्राइब, लाइक, डू कमेंट ऑल्सो। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे महू कॉलेज के बारे में कि महू कॉलेज की जो फ्री सीट है उसका कट ऑफ कितना गया है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आपका इनमें से अलॉट हो गया है कॉलेज, इन कॉलेजों में से किसी भी कॉलेज में आपको अलॉट हो के आपको सीट मिल गई है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं वेटनरी कॉलेज महू, जो कि महू में है, वहाँ का कट ऑफ क्या गया है इस साल का और क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक क्या गई इस साल की, ठीक है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात चल रही ना ये हमारी। तो अगर हम बात करते हैं वेटनरी कॉलेज महू के अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व में जो गया है ओपनिंग कैटेगरी से जो गया है, जिसमें अपनी 9 सीट अलॉट हुई है इस साल, तो इसका कट ऑफ गया है आपका 480, ये आपका हाईएस्ट कट ऑफ है। और 439 आपका लोवेस्ट कट ऑफ गया है इसका, मतलब 439 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब इसमें ओपनिंग, जो आपकी ओपनिंग रैंक की, तो वो गई है आपकी 77,901। और वहीं पे जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है आपकी 1,19,722, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं फीमेल की। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके जो फीमेल्स हैं उनका कट ऑफ कितना गया है, तो उनका जो कट ऑफ गया है वो गया है 488। तो 488 हाईएस्ट कट ऑफ गया है इनका, और जो 450 है वो लोवेस्ट कट ऑफ गया है, मतलब 452 पे लोवेस्ट कट ऑफ गया है। इनकी 5 सीट अलॉट हुई है महू कॉलेज में। और इनकी अगर हम बात करते हैं ओपनिंग रैंक की तो ये 66,470। वहीं पर क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो 11,08,435 गई अपनी, ठीक है। तो ये आपकी 11 लाख नहीं, ये 1 लाख, थोड़ा गलती हो गई मुझसे, ये है अपने की 1,18,435 है ना। तो ये अपना गया है क्या, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस जो महू का है, वहाँ के जो फीमेल्स है जिनको मिला अनरिजर्व की फीमेल्स है उनको कट गया है 5वां सीट, ठीक है, 5 सीट गई है। अब वहीं बात करेंगे तो सैनिक कैटेगरी से भी गया है एक सीट आपका, तो अनरिजर्व की ये आपका कट ऑफ गया है 426 गया है। और इसका जो रैंक है वो है 1,61,655। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में ऊपर देखिए, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो एक सीट गई किसको, फिजिकली हैंडीकैप्ड को गई है, उसका कट ऑफ गया है 144। और उसकी जो रैंक गई है वो गई है 10,96,892। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की ओपन कैटेगरी से, जिसमें कि मेल्स वगैरह आ जाएंगे। तो उनका जो कट ऑफ गया है, उनको टोटल 8 सीट अलॉट हुई है, ठीक है, जब महू कॉलेज में। और इनका जो कट ऑफ गया है वो गया है
हाईएस्ट कट ऑफ गया है 439 और जो लोएस्ट कट ऑफ गया है वो 434 गया है। 434 लोएस्ट कट ऑफ गया है ओबीसी कैटेगरी महू वेटनरी कॉलेज को। अब हम बात करते हैं इसमें, तो रैंक वाइज हम देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना गया है 1,40,541। ये जो है इसका ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करेंगे तो 1,48,961 जो गया है ये आपका क्लोजिंग रैंक गया है ओबीसी कैटेगरी में ओपन में। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में फीमेल्स का, तो उसमें 5 सीट अलॉट की गई है महू वेटनरी कॉलेज में, और इसका जो कट ऑफ गया है ये हाईएस्ट कट ऑफ गया है 428 और जो लोवेस्ट गया है वो 417 गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें ओपनिंग कट ऑफ की, ओपनिंग रैंक की, तो जो ओपनिंग रैंक है वो है 1,58,691। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की तो 1,78,580 गई अपनी क्लोजिंग रैंक गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओबीसी और अनरिजर्व की मैंने दोनों की आपको बता दिया, यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ बता दिया है, लोवेस्ट कट ऑफ भी बता दिया है आपको, रैंक बता दी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओपन से 4 सीट अलॉट हुई है और उसमें आपका 436 जो है वो आपका हाईएस्ट कट ऑफ गया है और 429 है जो आपका लोवेस्ट कट ऑफ गया, मतलब 429 पे क्लोज हुआ है। अब अगर बात करते हैं रैंक की, तो इसमें रैंक गई है आपकी कितनी 1,44,212, ये जो गई है आपकी ओपनिंग रैंक है। वहीं पे 1,56,281 ये जो गई है आपकी, ये आपकी कैसे गई है क्लोजिंग रैंक गई है, मतलब लास्ट जो रैंक गया है वो ये गया क्लोज के लिए। अब हम बात करते हैं फीमेल की, तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल में एक ही सीट अलॉट हुई है और उसका जो मार्क्स है वो 407 है। ऑल इंडिया मार्क्स जो है आपका 407 आया था, उसका नीट के थ्रू जो मार्क्स है वो डिस्कस करें हम लोग। तो अब हम बात करेंगे इसमें रैंक की, तो रैंक इनकी जो थी वो थी 1,96,261। तो मैंने ओबीसी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं एससी की, तो एससी कैटेगरी की हम बात करेंगे, तो इसमें से जो एससी कैटेगरी में जो ओपन सीट बात करेंगे, तो एससी कैटेगरी में ओपन सीट से 5 सीट अलॉट हुई है। उसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो गया है 359 और जो लोएस्ट कट ऑफ गया है वो गया है 344। अब हम बात करते हैं इसमें रैंक की, तो इसमें जो ओपनिंग रैंक है वो गई है आपकी 2,96,467। वहीं पे क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो 3,29,242। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में ही फीमेल का जो गया है, एससी कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी में जो है 3 सीट अलॉट की गई है और 358 जो गया है वो हाईएस्ट कट ऑफ गया है और 343 गया है लोएस्ट कट ऑफ गया है इसका महू वेटनरी कॉलेज के लिए। अब हम रैंक की बात करेंगे तो 97,600 जो गया है ये आपका क्या गया है ओपनिंग रैंक गया है। वहीं पे अगर हम बात करें क्लोजिंग रैंक की, तो ये गई आपकी 3,32,490। तो ये तो बात हो गई आपकी एससी कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में भी आपकी एक सैनिक कोटा से गई है सीट जो कि आपका 265 है, जो 265 है वो मार्क्स था और उसका जो रैंक क्या है वो है 5,49,720। अगर हम बात करते हैं एसटी की ओपन कैटेगरी में, तो इसमें भी ओपन कैटेगरी में सिर्फ एक सीट अलॉट हुई है, तो उसके जो मार्क्स है वो है 260 एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे ओपन सीट में, तो वो 6 गए हैं अपने 6 सीट अलॉट हुई है। 298 इनका हाईएस्ट कट ऑफ था और 289 जो है उसका लोवेस्ट कट ऑफ है। अगर हम बात करते हैं इनकी ओपनिंग रैंक की, तो 4,47,685 इनकी ओपनिंग रैंक है। वही 4,74,002 जो गई है क्लोजिंग रैंक गई है। ठीक है, तो इसमें आपके कितने 6 जो सीट्स है वो अलॉट हुई है। बात करते हैं फीमेल कैटेगरी से कितनी सीट अलॉट है महू वेटनरी कॉलेज में, तो महू वेटनरी कॉलेज में जो गई है वो 3 सीट अलॉट की गई है, जिसमें से जो कट ऑफ गया है वो 324 गया है। तो अगर आप देख सकते हैं एसटी में जो फीमेल से कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई गया है इस बार कंपैरिजन टू जो ओपन कैटेगरी एसटी की, उससे हम अगर आप कंपेयर करेंगे तो 324 है और जो इनका जो अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग कट ऑफ जो गया है वो 317 गया, तो 317 गया इनका कट ऑफ। अगर हम बात करते हैं इनकी ओपनिंग रैंक की, तो 3,78,506 और जो क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो 3,96,615। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर लिया कि ओबीसी, एसटी, एससी, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ वाइज कॉलेज वाइज जो मैं बता रही हूँ, तो इसमें महू वेटनरी कॉलेज को कितना कट ऑफ गया है और मैंने आपको रैंक भी यहाँ पे बता दी। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं रीवा वेटनरी कॉलेज की, कि रीवा वेटनरी कॉलेज में जो फ्री सीट्स है उसके लिए कट ऑफ और रैंक क्या गया है। अब हम बात करते हैं रीवा वेटनरी कॉलेज में अनरिजर्व्ड का जो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो हाईएस्ट कट ऑफ गया है 447 और जो लोवेस्ट कट ऑफ गया है वो 430 गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें 9 सीट अलॉट की गई रीवा वेटनरी कॉलेज में
जनरल की मतलब अनरिजर्व की। और इसका जो कैटेगरी ओपनिंग कैटेगरी है वो है 1,26,413 और क्लोजिंग रैंक जो गई है वो है आपका 1,54,862 मतलब कि जिसका 1,54,862 है रैंक आया है उनको ये अनरिजर्व से मिला है रीवा वेटनरी कॉलेज ओपन कैटेगरी में। अगर हम बात करते हैं अब यूआर में अनरिजर्व में फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल से जो मिला है वो फीमेल्स का जो कट ऑफ गया है वो गया है 443 हाईएस्ट गया है और 426 की अगर हम बात करेंगे तो ये लोवेस्ट कट ऑफ गया है। अब हम अनरिजर्व के बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में से एक सीट अलॉट हुई रीवा वेटनरी कॉलेज में, ये क्रस्ट कोटा से गई है और इसका जो मार्क्स है नीट का कट ऑफ जो गया है वो 398 गया है और जो इसकी रैंक है वो है 2,13,627। अब हम बात करते हैं ओबीसी से ही सैनिक कोटा से भी एक सीट गई है, ओबीसी से ही गई है और इसका जो कट ऑफ गया है वो 295 गया है और इसका जो ओपनिंग रैंक है मतलब इसका एक ही रैंक एक ही सीट गई है तो इसका जो रैंक है वो है 4,56,023। अगर हम बात करते हैं अब ओबीसी में जो फीमेल कैटेगरी है उनका कट ऑफ कितना गया है, तो उनका हाईएस्ट कट ऑफ गया है रीवा वेटनरी कॉलेज के लिए 425 और जो लोवेस्ट कट ऑफ गया है वो गया है 411। अब हम बात करते हैं इनके रैंक की, तो इनका जो रैंक गया है वो 1,63,728 गया है और जो क्लोजिंग रैंक गया है वो गया है 1,88,521। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में ओपनिंग कैटेगरी का, तो ओबीसी का जो गया है मेल्स का जो कट ऑफ गया है वो गया है 429, ये हाईएस्ट कट ऑफ गया है और 425 गया है लोवेस्ट कट ऑफ 9 इसमें सीट अलॉट हुई है और ये रीवा वेटनरी कॉलेज का हाईएस्ट कट ऑफ गया है ओबीसी के लिए 429 और लोवेस्ट गया है 425। इसमें अगर हम रैंक की बात करेंगे तो ओपनिंग रैंक हमारी हो जाएगी 1,56,450 और जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है 1,63,343। तो ये तो हो गया ओबीसी कैटेगरी की। अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे। तो जो ईडब्ल्यूएस से ओपन कैटेगरी से जो सीटें अलॉट हुई है वो 4 अलॉट हुई है और इनका जो आप देख सकते हैं नीट का जो कट ऑफ गया है मार्क्स गया है, नीट का जो मार्क्स गया है वो गया है 428 हाईएस्ट गया है और 417 इनका जो गया है वो लोवेस्ट गया है 417। अब हम बात करते हैं तो इनका जो ओपनिंग रैंक है वो है 1,58,988 और वहीं पे जो बात करते हैं क्लोजिंग रैंक गया है जो 1,78,658। अगर हम बात करते हैं अब ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैटेगरी में, तो इसमें आपका 2 ही सीट अलॉट हुआ है और इसमें जो मार्क्स गया है वो गया है 425 और जो लोएस्ट मार्क्स गया है वो गया है 419। अब हम बात करते हैं इसमें रैंक की, तो इसमें जो रैंक गई है ओपनिंग के लिए वो गई है अपनी ओपनिंग रैंक है 1,63,937। वहीं पे जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है 1,73,966। तो ये मैंने आपको बता दिया ईडब्ल्यूएस का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी से एक कृषक कोटा से सीट गई है और इसका जो कट ऑफ गया है वो गया है 288 है ना और इसकी जो रैंक है वो है 4,76,988। वहीं पे हम एससी कैटेगरी की एक और सीट गई है फिजिकल हैंडीकैप से, तो वो है उसका जो कट ऑफ गया है वो गया है 138 मार्क्स पे हुआ है और इनकी जो रैंक है वो है 11,34,596। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में जो फीमेल्स इसका जो कट ऑफ गया है वो गया है अपना 349, इनका हाईएस्ट कट ऑफ गया है। वहीं पे जो मेल्स है उनका वहीं पे जो इनका लोवेस्ट कट ऑफ गया है वो 336 गया है। अब हम रैंक की बात कर ले तो इनका जो रैंक है वो है 31,829 3,18,291 और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनका जो क्लोजिंग रैंक गया है वो 3,49,841 गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में ओपन में 4 सीट अलॉट हुई है और ये अपना 389 जो गया है वो हमारा क्या है इनका हाईएस्ट कट ऑफ गया है। वहीं पे 343 जो गया है लोवेस्ट कट ऑफ गया है। अगर हम बात करते हैं इनकी ओपनिंग रैंक की तो 2,31,574 और जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है अपनी 3,32,119। अगर हम इसके बाद बात करते हैं एसटी कट ऑफ की, तो एसटी में जो कट ऑफ गया है ओपन कैटेगरी से इसमें एक ही सीट अलॉट हुई है और उसका जो कट ऑफ गया है कृषक कोटा से बात कर रहे हैं हम लोग। तो कृषक कोटा से जो एसटी कैटेगरी है उससे एक सीट गई है और उसका जो कट ऑफ है वो 222 है और इसका जो देख सकते हैं आप जिसमें कि रैंक जो गई है वो रैंक जो है वो है 7,56,000
5644 गई हमारी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में जो आपका फीमेल कैटेगरी, उसमें से 3 सीट अलॉट हुई रीवा वेटनरी कॉलेज के लिए और उसका जो कट ऑफ गया है हाईएस्ट वो 287 गया है। तो एसटी का 287 गया है फीमेल में कट ऑफ, और जो मतलब लोवेस्ट है वो 281 है, मतलब 281 अगर आपके मार्क्स है तो आपका हो जाएगा, हुआ है आपका सिलेक्शन, सॉरी फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ है। तो 281 है इसका कट ऑफ गया है। और इसका अगर हम बात करते हैं रैंक की तो 4,80,617 ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो 4,97,659 आपका क्लोजिंग रैंक गया है। अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में ओपन में, तो ओपन में जो आपका कट ऑफ गया है वो गया है हाईएस्ट गया है 287 और जो लोवेस्ट गया है वो गया है 272। इसमें 6 सीट अलॉट हुई रीवा वेटनरी कॉलेज में। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर रैंक का, तो ओपनिंग रैंक जो है वो हो जाएगी 4,79,967। वहाँ पे क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो 5,26,052 जो कि आपकी क्लोज रैंक गई। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया एसटी, एससी, ओबीसी और यूआर का और ईडब्ल्यूएस का कि कितना कट ऑफ गया है और क्या क्या रैंक पे गया है। अब हम बात करते हैं पेमेंट सीट के कट ऑफ की। तो अगर हम बात करते हैं पेमेंट सीट की कट ऑफ की, तो इसमें जो यूआर है उसका जो ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो गया है 494 और उसमें 4 सीट अलॉट हुई है। और जो लोवेस्ट कट ऑफ गया है 464 गया है अपना, हाईएस्ट 494, लोवेस्ट 464 गया है। इसका जो रैंक है वो है, ओपनिंग रैंक है 59,647 और जो क्लोजिंग रैंक है वो है अपना 1,04,17 गया है अपना, ठीक। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो जो ओबीसी कैटेगरी में जो फीमेल्स हैं उनका जो कट ऑफ गया है वो गया है 410 और इसका जो रैंक गया है वो गया है 1,91,983 और पेमेंट सीट अपनी एक जबलपुर वेटनरी कॉलेज में अलॉट की गई है। अगर हम बात करते हैं इसमें ओबीसी में ओपन कैटेगरी से, तो इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो गया है 429 और 408 आपका लोवेस्ट कट ऑफ गया है। 4 सीट्स में अलॉट की गई है और इसका जो रैंक है वो है 1,56,778 और जो क्लोजिंग रैंक गया है वो गया है 1,95,350। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिर्फ 2 ही सीट अलॉट हुई है ओपन कैटेगरी से, जो कि 403 जिसका मार्क्स है। और अगर हम बात करते हैं इसकी ओपन रैंक की, तो ओपनिंग रैंक जो इसकी है वो है 2,03,752 और जो बात करेंगे क्लोजिंग रैंक की, तो वो है आपका 2,04,971। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो फीमेल कैटेगरी से जो गया है आपका जो एक ही सीट अलॉट हुई है पेमेंट सीट में, तो वो 319 मार्क्स पे अलॉट हुई है। और जो इसका जो ओपनिंग रैंक है वो है 3,91,885 और जो क्लोजिंग रैंक है वो है 3,91,885, मतलब वो एक ही है तो उसी से हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एससी में ओपन कैटेगरी में 2 सीट अलॉट हुई यहाँ पे पेमेंट सीट। अब इसमें जो 350 है जो इसका हाईएस्ट कट ऑफ गया है और 335 जो गया है इसका लोवेस्ट कट ऑफ गया है। और इसमें जो रैंक की बात करेंगे तो 3,15,131 गया है इसका रैंक आपका ओपनिंग कैटेगरी का। और जो क्लोजिंग में गया है वो गया है आपका, क्लोजिंग में जो गया है रैंक वो गया है 3,51,009, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आप जो फीमेल से एसटी कैटेगरी की, उसमें जो गया है कट ऑफ गया है फीमेल्स एसटी कैटेगरी का वो गया है 278, उसमें एक सीट पेमेंट सीट अलॉट हुई है। और जो रैंक गया है वो है आपका 5,07,239 आपका रैंक गया है। अब बात करते हैं ओपन कैटेगरी में एसटी में 3 सीट्स अलॉट हुई है पेमेंट सीट की। 264 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट गया है कट ऑफ और जो 260 वो लोएस्ट कट ऑफ गया है इसमें। और अगर हम बात करेंगे कि रैंक की, तो जो ओपनिंग रैंक है वो है आपकी 5,52,416। वहीं पर अगर हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक की, तो 5,65,352 आपका क्लोजिंग रैंक गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यू सबका बता दिया है। और ये आपका पेमेंट सीट के बारे में बताया मैंने जबलपुर वेटनरी कॉलेज के जो अलॉट हुई सीट्स। अब हम बात करते हैं महू वेटनरी कॉलेज में जो पेमेंट सीट अलॉट हुई उसका कट ऑफ और रैंक क्या गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो यूआर की सीट है, अनरिजर्व्ड की पेमेंट सीट जो मिली है वो गया है कट ऑफ उसका जो गया है ओपन कैटेगरी से वो गया है 463, ये हाईएस्ट कट ऑफ है। और 459 जो गया है वो आपका लोवेस्ट कट ऑफ गया है। 3 सीट इसमें आपको पेमेंट सीट जो है वो महू वेटनरी कॉलेज में, और तीनों नॉन डोमिसाइल वालों को मिली है पेमेंट सीट। और इनका जो ऑल इंडिया रैंक है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1,21,448 और जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,07,326। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो बात करते हैं अनरिजर्व्ड में जो फीमेल है उनमें 2 ही सीट अलॉट हुई है पेमेंट सीट। उसका जो कट ऑफ गया है वो गया है आपका 424 हाईएस्ट कट ऑफ गया है, 382 जो गया है वो लोएस्ट कट ऑफ गया है। और जिसका रैंक है वो जो ओपनिंग जो रैंक है वो गया है आपका 1,65,914 और वहीं पे क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2,47,000
23। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यूआर के बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसमें आपका जो फीमेल्स का कट ऑफ गया है वो गया है आपका 385। इसमें आपकी एक ही सीट अलॉट हुई है और जो पेमेंट सीट में जो इसका जो ओपनिंग रैंक है, सॉरी इसका जो रैंक है वो जाएगा 2,40,537। अब हम बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस में ओपन कैटेगरी में, इसमें भी एक ही सीट अलॉट हुई है। तो 383 जो है इसका कट ऑफ गया है आपका, और जो इसका रैंक है वो है 2,43,550। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जो फीमेल में रैंक गया है वो गया है 411 गया है, हाईएस्ट रैंक गया है, और जो 407 गया है वो आपका लोवेस्ट कट ऑफ गया, सॉरी 411 आपका हाईएस्ट कट ऑफ गया है, 407 आपका गया है लोवेस्ट कट ऑफ। और इसमें जो रैंक गई है वो आपकी गई है 1,89,960 गई है आपकी ओपनिंग रैंक, और जो आपकी क्लोजिंग रैंक गई है 1,96,285। उसमें 2 ही सीट अलॉट की गई है। ओबीसी में अगर हम बात करते हैं इसमें आपका ओपन कैटेगरी से, तो इसमें 3 सीट पेमेंट सीट जो है 3 सीट अलॉट हुई है। इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 420 गया है, और जो लोएस्ट कट ऑफ गया है 402 गया है। इसका जो ओपनिंग रैंक गया है वो गया है अपना 1,73,078। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ गया है वो गया है आपका कितना 2,55,005। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आपका जो फीमेल कैटेगरी में एक ही सीट पेमेंट सीट आपका अलॉट हुआ है, और इसमें 316 मार्क्स पे ही आपका अलॉट हुआ है। और इसका अगर हम बात करते हैं रैंक की, तो इसका जो ओपनिंग एक ही सीट है, तो इसका जो रैंक होगा वो होगा अपना 3,98,430। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी से 3 सीट अलॉट हुई है, तो महू वेटनरी कॉलेज में पेमेंट सीट 3 अलॉट हुई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन तीनों सीट्स का जो कट ऑफ है, तो इसमें से हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है वो गया है 326, और बात करते हैं लोएस्ट कट ऑफ की तो 313 पे गया है आपका। और जो इसका जो ओपनिंग रैंक था वो था 3,73,204, और जो इसका क्लोजिंग रैंक है वो गया आपका 4,66,631, ठीक है। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में जो फीमेल्स है उसमें एक सीट अलॉट हुई है इसमें, तो फीमेल्स के लिए तो जो आपका कट ऑफ गया है वो 270 गया है, और इसका जो रैंक है वो गया है 5,32,528। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में ओपन कैटेगरी से। तो इसमें ओपन में जो गया है तीन सीट जो है वो अलॉट की गई है, और इसका जो कट ऑफ गया है हाईएस्ट हो गया है 260, वहीं पे जो लोएस्ट गया है वो 255 गया है, और इसका जो रैंक है वो है आपका, इसका ओपन रैंक जो है आपका वो ओपनिंग रैंक है 5,65,664, और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 5,83,344। तो ये आपके मैंने इसमें यहाँ पे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबका बता दिया कि पेमेंट सीट का महू वेटनरी कॉलेज का क्या कट ऑफ गया है। अब हम बात करते हैं रीवा वेटनरी कॉलेज की, कि पेमेंट सीट जो रीवा वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे क्या क्या कट ऑफ गया है, क्या क्या रैंक गई है। तो हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व में जो ओपन कैटेगरी उसका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 456 गया है, और जो इसका जो लोवेस्ट कट ऑफ गया है 451 गया है। ये इसकी 4 सीट अलॉट की गई है अपनी रीवा वेटनरी कॉलेज में पेमेंट सीट। इसमें जो ओपनिंग जो रैंक है वो है 1,12,064, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,20,965। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम जो बात कर रहे हैं अनरिजर्व में फीमेल की बात करते हैं। अब तो उसमें एक ही सीट अलॉट हुई है पेमेंट सीट में, उसका जो मार्क्स है वो 377 मार्क्स कट ऑफ गया है इसका, और जो इसका जो रैंक है वो है आपका 2,57,554। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जो फीमेल है उसमें जो कट ऑफ गया है वो गया है आपका 397 गया है आपका हाईएस्ट कट ऑफ, और 392 गया है आपका लोवेस्ट कट ऑफ। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसमें रैंक की, तो जो रैंक आपकी जो ओपनिंग रैंक गई है फीमेल्स में वो गई है आपकी 2,15,600, और वहीं पे फीमेल जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है आपकी 2,25,409। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में ओपन में। तो ओपन में जो आपका 4 सीट अलॉट हुई है पेमेंट सीट रीवा कॉलेज में, वो उसमें से जो आपका कट ऑफ गया है वो है आपका 401 गया है ओबीसी का, और जो आपका लोवेस्ट कट ऑफ है 400 गया है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो ओपनिंग रैंक है वो है आपकी 2,07,589, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की तो ये आपका 2,10,275 गया आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो इसमें आपका एक ही कॉलेज अलॉट हुआ है पेमेंट सीट का, तो फीमेल्स में एक ही सीट अलॉट हुआ है, सॉरी। तो इसका जो आपका कट ऑफ गया है वो 383 गया है आपका, और जो तो इसमें जो हम रैंक की बात करेंगे वो गया है आपका 2,45,084। अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में, तो इसमें भी एक ही सीट अलॉट हुई है, और इसका भी कट ऑफ सेम ही गया है, जो फीमेल्स का गया है 383, और इसका जो रैंक है वो है आपका
2,44,918। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में जो फीमेल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 301 और जो रैंक गई है वो आपकी गई है इसकी 4,39,359। इसमें भी एक ही सीट अलॉट की गई है पेमेंट सीट रीवा में। अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी से SC में, तो SC की ओपन कैटेगरी से 321 हाईएस्ट कट ऑफ गया है और 311 लोवेस्ट कट ऑफ गया है और 2 सीट आपकी पेमेंट सीट आपको इसमें अलॉट की गई है। और जो आपका ओपन जो रैंक है वो आपका 3,87,474। वहीं पे अगर हम बात करेंगे किसमें SC कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है आपकी 4,12,173। अगर हम बात करते हैं ST में, तो ST में फीमेल कैटेगरी की 2 पेमेंट सीट अलॉट हुई है जिसमें से कट ऑफ गया है आपका 359 हाईएस्ट और लोएस्ट गया है 254। अगर हम बात करते हैं इसमें रैंक की, तो इसमें 5,72,012 ये आपका क्या है इसका जो रैंक गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसका जो क्लोजिंग रैंक गया है वो गया है आपका 5,87,016। अब हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी से जो ST का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, वो गया है 250 हाईएस्ट गया और 245 जो गया है आपका लोएस्ट गया। इसमें 2 सीट अलॉट की गई है पेमेंट सीट से। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये आपका जो रैंक की बात करेंगे तो 5,99,766 गया है आपका ओपनिंग रैंक। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की, तो ये गई है आपकी 6,17,825। तो मैंने आपको इसमें बता दिया है कि ST, SC, OBC, UR और EWS इनका क्या क्या कट ऑफ गया है रीवा वेटनरी कॉलेज का पेमेंट सीट का। अब हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं जो फिशरीज कॉलेज है वहाँ पे क्या कट ऑफ गया है पेमेंट सीट फ्री शीट का। कट ऑफ पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट सीट का डिस्कस करेंगे। तो हम अनरिजर्व्ड की अगर फ्री सीट की बात करेंगे BFSC की, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में, जिनका अनरिजर्व्ड में जिनको ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है जिसमें 7 सीट अलॉट की गई है उसमें कट ऑफ गया है 425। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे लोएस्ट कट ऑफ का तो वो 402 गया है आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रैंक की, तो ओपनिंग रैंक है आपकी 1,64,115। वहीं पर अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 2,07,162 गई है आपकी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड में फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी जो आपका 3 सीट अलॉट की गई है आपकी फ्री सीट जो फिशरीज कॉलेज के लिए, तो उसमें 424 गया आपका हाईएस्ट कट ऑफ और 410 गया आपका लोएस्ट कट ऑफ। इसमें अगर हम बात करते हैं मार्क्स की, तो इसमें जो मार्क्स हैं वो आपके हैं इसमें जो बात करते हैं रैंक की, तो वो रैंक आपकी 1,65,236 ये आपकी ओपनिंग रैंक है। वहीं पे 1,90,803 जो है आपकी क्लोजिंग रैंक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे EWS की, तो EWS में जो आपका फीमेल में गया है सीट जो अलॉट हुई है वो एक ही सीट अलॉट हुई है यहाँ पे आपकी, और जो इसका कट ऑफ गया है 375 गया है। और अगर हम बात करते हैं इनकी रैंक की, तो ये हो जाएगी 2,60,114। अगर हम बात करते हैं EWS में ओपन कैटेगरी से 2 ही सीट अलॉट की गई है और इसका जो मार्क्स है वो 395 है, इसका हाईएस्ट मार्क्स है, और 392 जो आपका लोएस्ट मार्क्स है। अगर हम बात करते हैं इसमें रैंक की, तो ये आपकी रैंक हो जाएगी 2,20,456 ये आपकी ओपनिंग रैंक है। वहीं पे 2,26,286 ये आपकी क्लोजिंग रैंक है। अगर हम बात करते हैं OBC की, तो OBC फीमेल कैटेगरी में अगर बात करते हैं इसमें 3 सीट अलॉट की गई है जिसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 398 गया है और जो लोएस्ट कट ऑफ गया है वो 375 गया है। अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं तो इसमें ओपन जो रैंक गई है आपकी ओपनिंग रैंक वो गई है आपकी 2,14,751। पे अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो ये गई आपकी 2,60,463। अगर हम बात करते हैं OBC में ओपन कैटेगरी में, तो 6 सीट अलॉट की गई है BFSC के लिए फिशरीज कॉलेज में, तो उसमें जो आपका कट ऑफ गया है OBC का वो गया है 401, ये गया है आपका हाईएस्ट कट ऑफ गया है, और लोवेस्ट कट ऑफ गया है 390 गया है आपका। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ओपनिंग रैंक की, तो 2,07,602 गया है आपकी ओपनिंग रैंक, और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 2,29,497 गया आपका क्लोजिंग रैंक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जो फीमेल में जो आपका कट ऑफ गया है वो आपका गया है 341 हाईएस्ट कट ऑफ गया है, और लोवेस्ट गया है 321 पेमेंट सीट के लिए, जो कि 2 पेमेंट सीट अलॉट की गई है फीमेल कैटेगरी में। और अगर इसकी बात करेंगे अपन ओपनिंग रैंक की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगी 3,36,218। वहीं पर अगर बात करते हैं और क्लोजिंग रैंक की, तो ये हो जाएगी आपका 3,86,115। अगर हम बात करते हैं SC में ओपन कैटेगरी से 3 सीट अलॉट हुई है, उसमें आपका 334 जो है आपका हाईएस्ट कट ऑफ गया है। वहीं पर अगर बात करते हैं 314 जो गया है वो आपका लोवेस्ट कट ऑफ गया है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इसमें ओपनिंग रैंक की, तो ये हो जाएगी आपको 3,53,046, और जो क्लोजिंग रैंक है वो आपकी 4,04,462 है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ST में, तो ST में फीमेल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो फीमेल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो गया आपकी 234 जो हाईएस्ट गया, और 228 गया है लोवेस्ट, और उसमें आपकी 2 सीट अलॉट की गई है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं 66,161,075 जो गया है, ये गया है आपका ओपनिंग कट ऑफ, और वहीं पे हमारा क्लोजिंग कट ऑफ गया है 68,000
6,81,803। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में ओपन में तो इसमें 5 सीट अलॉट की गई है और इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 250 गया है और लोएस्ट कट ऑफ 231 गया है। और अगर हम उसमें बात करते हैं तो 6,102 जो गया है ये आपका कट ऑफ ओपनिंग ये रैंक जो गई है 6,102 ये अपनी ओपनिंग रैंक है। और उस पर बात करेंगे अगर हम क्लोजिंग रैंक की तो ये 6,70,370 गया। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है फिशरीज कॉलेज का जो कट ऑफ गया है उसके बारे में, एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पेमेंट सीट है फिशरी साइंस कॉलेज जबलपुर की उसका कट ऑफ और रैंक क्या गया है। अब हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तो अनरिजर्व से बात करते हैं तो अनरिजर्व में जो आपका ओपन कैटेगरी से जो है उसमें आपको नॉन डोमिसाइल में सीट गया है। इसमें आपका एमपी में जो अलॉट हुआ है वो एक सीट हुआ है बीएफएससी का पेमेंट सीट जो है, और इसका जो मार्क्स है ये है 425 गया है कट ऑफ इसका। और अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसमें जो रैंक गया है वो गया है आपका 1,64,612। वहीं पर अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व में फीमेल कैटेगरी की तो फीमेल कैटेगरी में भी एक सीट अलॉट हुई है यहाँ पे आपकी पेमेंट सीट। तो पेमेंट सीट में अगर आपका जो मार्क्स की बात की जाए तो 249 से मार्क्स गया है कट ऑफ। और अगर हम बात करते हैं रैंक की तो 6,04,058 गया है आपका इसमें कट ऑफ। अगर रैंक अगर हम बात करते हैं एसटी में, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट तो एसटी में जो ओपन कैटेगरी से देखेंगे तो इसमें आपका जो कट ऑफ गया है वो 228 गया है और इसमें आपकी एक ही सीट अलॉट की गई है और इसका जो रैंक है वो है आपका 6,81,462। अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में फीमेल की तो उसमें भी एक ही सीट अलॉट की है। इसमें आपको बता दूं कि जो पेमेंट सीट है फिशरीज कॉलेज में ये आपकी सबकी एक ही अलॉट की गई है इस बार। तो जो फीमेल में जो एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे इसमें जो एक सीट अलॉट हुई है उसका जो कट ऑफ गया है वो 215 गया है कट ऑफ, और जो उसका जो रैंक है वो आपका 7,34,713 है। अगर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी तो एससी कैटेगरी में ओपन में ही इस बार सीट अलॉट हुई है, फीमेल में नहीं सीट अलॉट हुई, इसका जो कट ऑफ गया है वो 294 गया है। और जो इसमें जो इसका रैंक है वो है आपका 4,60,257। अब हम बात करते हैं ओबीसी में तो ओबीसी में आपका एक जो ओपन कैटेगरी में जो एक ही सीट अलॉट हुई है उसका जो कट ऑफ है वो 384 है और जो इसका रैंक है वो आपका है 2,41,891। अब हम बात करते हैं फीमेल में ओबीसी कैटेगरी में, इसमें भी एक ही सीट अलॉट हुई है और इसका जो कट ऑफ है वो 371 गया है। और जो अगर बात करेंगे रैंक की तो ये हो जाएगी आपकी 2,69,040। तो यहाँ तक मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब कर दिया कि जो पेमेंट सीट जो अलॉट हुई है उसमें क्या क्या कट ऑफ गया है, क्या क्या रैंक गई है आपकी एसटी, एससी, ओबीसी और ओबीसी, यूआर। और अब बात करते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस तो है ही नहीं। तो यही था, यहाँ पे मैंने आपको सारा डिस्कशन कर दिया। तो यही था आपका फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ रैंक था। अब सेकंड राउंड जो होगा वो मैं आपको, अगर होगा या फिर मॉपअप राउंड होगा, वो जो भी होगा मैं आपको आगे इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बना दूँगी यूट्यूब पे जैसे भी मुझे इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर मैं इसके लिंक भी जो अलॉटमेंट सीट है उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं सीट, आपका रैंक इसमें है कि नहीं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब हम डिस्कस करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा या फिर जिनको अलॉट हो गए हैं कॉलेज, जो अभी इस जो मैंने बताया उसके अंदर उनका नाम आ गया है, जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो आगे प्रोसेस क्या करेंगे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद में। तो ये जो ऑफिशियल लेटर है, ये जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है ये मैंने एनडीयूएसयू की साइट से ही निकाली है। बता दूं आपको, ये जो स्टूडेंट एडवाइजरी है हम इसमें से ही आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया वाला जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 से हम डायरेक्ट चलेंगे, वहाँ पे हम लोग जो है राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इसको भी उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। तो पॉइंट नंबर जो 15 लिखा हुआ है एडवाइजरी जारी की गई है उसमें अलॉटमेंट के बाद में क्या क्या प्रोसेस करना है आपको वो लिखा है। तो पहला अगर हम पढ़ेंगे इसमें लिखा है ऑल कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट मस्ट डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर थ्रू देयर कैंडिडेट लॉगिन। तो आपको कॉलेज जैसे ही अलॉट हो चुका है, अभी आपका नंबर आ चुका है, आपका कट ऑफ रैंक जो भी है, आपका जो रैंक वगैरह है वो भी आपका डिस्प्ले हो चुका है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको आपके कैंडिडेट लॉगिन से जाके आपका जो अलॉटेड लेटर है, अलॉटमेंट लेटर है, वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब इसमें जो 16th पॉइंट लिखा है इसमें लिखा है आफ्टर डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्टेड अलॉटेड कॉलेज विथ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। तो अब इसमें जो बताया गया है कि जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, जो अलॉटेड कॉलेज, जैसे आपको जबलपुर कॉलेज मिला है या महू वेटनरी कॉलेज मिला है या फिर जो रीवा वेटनरी कॉलेज मिला है या फिर जो फिशरी कॉलेज जबलपुर में वो मिला है, तो आपको वहाँ जाना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में वहीं पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन करवाना है और एडमिशन प्रोसेस जो आपका होगा वो आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और डॉक्यूमेंट के लिए भी मैंने वीडियो बनाया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर, वो तो शायद रजिस्ट्रेशन के लिए था, पर आपको जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे आपको। किसके लिए? वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। अब हम बात करते हैं 17 पॉइंट की, तो उसमें लिखा है एट अलॉटेड कॉलेज कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फर्स्ट एट द अटेंडेंस डेस्क टू कंप्लीट their online attendance process. Attendance will be done after entering the student profile login password at the officer desktop laptop by his or his self. तो आपको क्या करना है इसके बाद में, जैसे आपको जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है पहले, तो वहाँ जाके आपको ऑनलाइन अटेंडेंस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जो भी आपका जो लॉगिन है, पासवर्ड है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है और वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे अटेंडेंस आपका देना है। ठीक है, कॉलेज में जाके। आप बात करते हैं आफ्टर अटेंडेंस प्रोसेस कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेस्क। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेस्क पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन आफ्टर एंटरिंग द स्टूडेंट प्रोफाइल लॉगिन पासवर्ड एट द ऑफिसर डेस्कटॉप। तो वही जो ऊपर लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होंगे जब आप स्टूडेंट प्रोफाइल लॉगिन पासवर्ड जो आपके ऑफिसर डेस्क पे वहाँ जाके आप एंटर कर जाएंगे। उसके बाद आप बात करते हैं 19th पॉइंट की, तो इसमें लिखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अटेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेबल स्टूडेंट फी थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। उसके बाद में आपको फीस जो है आपकी वो आपको भरना है। अब फीस जो आपको भरना है उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको कितनी फ़ी लगेगी, आपके फिशरीज़ कॉलेज में कितनी फ़ीस है, महू कॉलेज कितनी फ़ीस है। मैंने तीनों कॉलेज की फ़ीस वगैरह सारी डिटेल इस चैनल पे डाल दी है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने डाला है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 की, तो इसमें लिखा है आफ्टर पेइंग द कंप्लीट इंस्टीट्यूशन फी द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज एंड प्रेजेंट द फी स्लिप टू द एडमिशन ऑफिसर। फिर आपको क्या करना है, पेमेंट स्लिप, आपके जो पेमेंट स्लिप है आपको वो आपको एडमिशन ऑफिसर को देना है। तो कॉलेज विल देन कैरी आउट द फाइनल एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस चालू होगी। तो फीस आपको पहले भरना है, उसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस चालू होगी। तो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम एडमिशन फीस भी हमें भरनी होगी क्या? तो हाँ, आपको एडमिशन फी भरनी होगी पहले, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। और अगर आप सेकंड राउंड के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपको पहले एडमिशन फी भर के एडमिशन प्रोसेस करवा के पूरा आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं। अब इसमें लिखा द एडमिशन विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट पर्सनली इंटर्स देयर लॉगिन पासवर्ड प्रोफाइल लॉगिन पासवर्ड ऑन द ऑफिसर डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो आप पर्सनली जाके वहाँ पे आपको कैंडिडेट को इंटर करना है सब कुछ, तो ये तभी कंफर्मेशन होगा एडमिशन का। ठीक है, अब बात करते हैं 21 पॉइंट की, तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे कलेक्ट रिसिप्ट फॉर ईच प्रोसेस फ्रॉम द सेंटर। दे कैन ऑल्सो ट्रैक देयर करंट एडमिशन थ्रू स्टेटस थ्रू द ट्रैकर अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन। तो आप कैंडिडेट लॉगिन का जो ट्रैकर है वहाँ से आप बाद में देख सकते हैं कि आपका एडमिशन का क्या स्टेटस है, और आपको रिसिप्ट कलेक्ट करना है हर जगह वहाँ जाके। तो ये पॉइंट नंबर 21 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आपको शायद ये सारे पॉइंट 16 से लेकर 21 समझ में आ गए हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम अब जाते हैं पॉइंट नंबर 22 पे, तो इसमें लिखा है एडमिटेड कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन फॉर सेकंड राउंड और मोपअप राउंड। द अपग्रेडेशन ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स प्रोफाइल लॉगिन। तो बहुत सारे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम विदाउट एडमिशन कैन वी गो टू सेकंड राउंड और विदाउट फी भरे हम जा सकते? तो नहीं, आप बिना फीस भरे और बिना एडमिशन प्रोसेस लिए आप सेकंड राउंड के लिए नहीं जा सकते। उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जिससे कि इसमें 22 में लिखा हुआ है कि आपका जो ऑप्शन होगा अप्लाई का अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड के लिए या फिर जो मोपअप राउंड के लिए है वो आपको अवेलेबल कहाँ पे होगा, कैंडिडेट की प्रोफाइल लॉगिन पे ही आपको अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं 23 में, तो 23 पॉइंट में क्या लिखा है, इफ एडमिटेड कैंडिडेट डज नॉट सिलेक्ट एनी अपग्रेडेशन ऑप्शन और चूज नो ऑप्शन दे विल नॉट बी कंसिडर फॉर अपग्रेडेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आपने सिलेक्ट करा है कि आपको अपग्रेडेशन ऑप्शन नो लिखा हुआ है, फिर चूज किया गया है, कर दिया जाएगा आपके द्वारा, तो फिर आपको कोई सा भी अपग्रेडेशन के लिए आगे के राउंड में नहीं होगा आपका अपग्रेडेशन। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 24 का, तो ऑल अपग्रेडेड कैंडिडेट इंस्टीट्यूट वाइज कैटेगरी वाइज इज नेक्स्ट राउंड मस्ट रिपोर्ट अगेन एट द अलॉटेड कॉलेज मेंशन इन पर्टिकुलर राउंड ऑफ एडमिशन लेटर। जैसे मान लीजिए आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए भरा है, अपग्रेड कर दिया है, और आपको सेकंड में कोई और, जैसे मान लीजिए आपको रीवा कॉलेज पास्ट में मिला था लेकिन सेकंड में आपको जबलपुर कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको रीवा कॉलेज से आपको जबलपुर कॉलेज जाना पड़ेगा, जो कि आपको अलॉट हुआ है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। सेकंड टाइम जाना पड़ेगा आपके लिए, जो अपग्रेडेड कैंडिडेट है उनके लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, जो अपग्रेड हो जाए, अपग्रेडेड कैंडिडेट जो कि इंस्टीट्यूट वाइज कैटेगरी वाइज जो अपग्रेड हो जाएगा आपका, उसको नेक्स्ट राउंड में उसके लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो सेकंड राउंड या मोपअप राउंड जो होने वाला है अभी उसके बारे हम डिस्कस कर रही है। अब लिखा है 25 में, प्लीज नोट दैट ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव डू फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉक इन एवरी राउंड टू बी कंसिडर फॉर सीरो अलॉटमेंट। हाँ, आपको इसमें लिखा है कि आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी और फिर से आपको लॉकिंग करना पड़ेगा। हर राउंड के लिए आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। 26 में लिखा है फॉर एनी टेक्निकल क्वेरी रिलेटेड टू काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग प्रोसेस रिलेटेड है तो आपका नंबर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइमिंग जो दिया गया है वो 8 AM से 8 PM दिया गया है, और सैटरडे संडे का भी दिया गया है। तो यही था जिसमें मैंने डिस्कस किया पूरा आपको कि आपको आफ्टर अगर आपको कॉलेज मिल गया है, अलॉट हो गया, तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये फर्दर प्रोसेस जो नेक्स्ट प्रोसेस थी वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली। मैंने इसमें कट ऑफ भी डिस्कस किया, रैंक वाइज भी डिस्कस किया, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, पर आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये प्रोसेस वगैरह जो भी जानी है तो बिल्कुल देखिए इसको। और जैसे ही मुझे सेकंड राउंड की काउंसलिंग की रिगार्डिंग जो भी जानकारी मिलती है, मोपअप राउंड की काउंसलिंग या तो फिर मोपअप राउंड की, तो मैं वो भी अपडेट देती रहूँगी आपको इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरे हार्डवर्क आपको लग रहा है, मैंने काफ़ी हार्डवर्क से ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ऑल्सो, और इस चैनल को ज़्यादा फैलाइए ताकि जिसको भी नहीं पता है कि क्या प्रोसेस करना है अलॉटमेंट सीट लेने के बाद में, तो वो उन्हें वो जान सके। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, कमेंट, एंड वी विल मीट एट नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट, थैंक्स, बाय बाय।